बड़ा हादसा हुआ है नेपाल में। आज एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। श्रद्धालुओं से भरी उत्तर प्रदेश से लगे नवलपरासी जिले की गंडक नहर में एक बस गिर गई। नेपाली अधिकारियों के मुताबिक नहर से अब तक कुल 90 शव निकाले जा चुके हैं। मरने वालों में ज्यादातर भारतीय हैं। बस में कुल 103 लोग सवार थे। इनमें ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के थे। श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकले थे। एक साथ 90 लोगों की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक बस नेपाल के नवलपरासी में स्थित एक मंदिर जा रही थी। क्षमता से अधिक यात्री होने के कारण ड्राइवर बस पर कंट्रोल खो बैठा और बस सीधे गंडक नहर में जा गिरी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक साथ 90 लोगों की जान चल गई है इस हादसे में। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 90 लोगों की जान गई है, यानी एक ही बस पर 90 लोग सवार थे। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओवरलोडिंग के साथ ये बस जा रही थी। मरने वालों में ज्यादातर लोग भारतीय बताए जा रहे हैं। नेपाल में हुआ है ये बड़ा सड़क हादसा। हमारे साथ गजेंद्र त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गजेंद्र, बहुत बड़ा हादसा, 90 लोग एक साथ अपनी जान खो बैठे हैं। ओवरलोडिंग साफ समझ में आ रही है। कैसे हुआ ये हादसा? कहां जा रहे थे यात्री? जी, महाराजगंज जिले मतलब जो भारतीय सीमा है वो वहां से जा रहे थे और वहां से जाते वक्त जब वो त्रिवेणी के लिए पहुंच रहे थे, नेपाल में पड़ता है नवलपरासी जिले में, लेकिन त्रिवेणी पहुंचने से पहले सूरपुरा के नजदीक रानीगंज है एक जो गंडक नदी है, वो भारत और नेपाल को जोड़ती है, सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। उस नदी में बस जा गिरी अनियंत्रित होकर के। आवश्यकता से अधिक लोड होने की वजह से हुआ है और ये सबसे बड़ा हादसा इसलिए माना जाएगा कि ये सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ के जो परिवहन विभाग है, ये बसों पे इस तरह से नियंत्रण रखते ही नहीं है, ना ही चेकिंग करते हैं और ये निश्चित है उस एरिया के लिए बहुत बड़ी घटना है और पहली घटना है। जी अंजना। बिल्कुल, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गजेंद्र, किस तरह से यह हादसा हुआ है। 90 लोग एक साथ अपनी जान खो बैठे हैं इस बस हादसे में। अब प्रशासन क्या कह रहा है? किस तरह की जानकारी मिल रही है अधिकारियों से? जी, नेपाल प्रशासन और निश्चित है कि जो भारतीय प्रशासन है, जैसे गोरखपुर कमिश्नरी से भी हम लोगों ने जानकारी हासिल की, उसमें भी पता चला है कि जो भारतीय सेना के लोग हैं और नेपाल से भी और जो कुछ स्थानीय लोग हैं, तीनों लोगों ने मिलकर के इस ऑपरेशन को वो मतलब सफलता देने का प्रयास किया है। इसमें काफी हद तक लोगों को निकाल दिया गया है। जी गजेंद्र, बस का पूरा रूट बताएंगे जरा? जी, ये भारत में महाराजगंज जिले से निकलती है बस और ये एक ठूठीबारी की तरफ से एक रास्ता जाता है जिसको बोलते हैं एक बॉर्डर है वहां से, और वो जाता है नेपाल को त्रिवेणी होते सीधे ये बस त्रिवेणी के लिए जाती है। प्राइवेट बस होती है ये, और ये प्राइवेट बस जो ये चंद पैसों के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं जो आवश्यकता से अधिक लोड लेकर के चलते हैं, जबकि इनकी क्षमता होती है 70 से 72 या 75 तक अधिकतम। जी अंजना। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ गजेंद्र, आपसे बातचीत होती रहेगी। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को धूमिल करके इससे दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, 90 लोगों के शव बाद में एक एक करके इस नदी से निकाले गए हैं। तस्वीरें जाहिर तौर पर विचलित कर सकती हैं। ये देखिए, ये वो बस है जो गिर गई। 90 लोगों का शव इससे निकाला गया है इस हादसे से। क्या कुछ लोगों के अभी भी गायब होने की भी आशंका बनी हुई है? जी नहीं, जितने थे लगभग निकाले जा चुके हैं। कुछ इधर उधर से भी बच करके निकला है। संख्या तो उस बस में लगभग स्थानीय लोगों के अनुसार की लगभग 100 के आसपास थी और जबरदस्त ठूस करके भरे जाते हैं। और ये यात्री बड़े जो ग्रामीण उधर है, जो बड़ा इंटीरियर इलाका माना जाता है, उधर से लोग बसों में सवार होते हैं और सवार होकर के नेपाल की तरफ जाते हैं। उसमें कुछ नेपाल मूल के भी होते हैं, कुछ भारतीय मूल के भी होते हैं। जी अंजना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र त्रिपाठी, संवाददाता हमारे गोरखपुर से ये तमाम जानकारियां दे रहे थे। ज्यादा से ज्यादा इस पर 70 लोग सवार हो सकते हैं, लेकिन 90 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ओवरलोडिंग की वजह से यह हादसा भी हुआ दिखता है, लापरवाही प्रशासन की तरफ से। अगली खबर का रुख करते हैं। गुवाहाटी कांड के 2 और गुनहगार पुलिस के हत्थे आज चढ़ गए। स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस कांड का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। वहीं महिला आयोग और मुख्यमंत्री की मुलाकात टलने की वजह पर भी सस्पेंस बना हुआ है।
जरा इन दो चेहरों को गौर से देख लीजिए। ये वही कलयुगी दुशासन है जो गुवाहाटी के सड़कों पर एक मजबूर लड़की का चीरहरण कर रहे थे। सफेद टी शर्ट पहना ये नवज्योति टेका और हरी शर्ट में दूसरा शख्स है दिगंतो बसुमतारी। इनकी शर्मनाक हरकत पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई। गुवाहाटी में पोस्टर लगाकर तलाश शुरू हुई और आखिरकार रविवार को असम पुलिस ने इन दो आरोपियों को घर से धर दबोचा। गुवाहाटी की सड़क पर शर्मनाक हरकत करते तो इन्हें शर्म नहीं आई, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ते ही देखिए कैसे इनके सुर बदल गए। कौन पिटा? अच्छा, दो लड़की उसको पीट रहा था, उसका हम कानून हमको वही जानता है। धान में जाके क्या हुआ, उसको वो लोग तीनों लड़की का झगड़ा कर रहा था। झगड़ा करते करते नीचे आया, हम बोला देखिए दीदी यहाँ में झगड़ा मत कीजिए, थोड़ा बाहर जाइए। तुम उसको ढका दिया, बोला हम लोग यहाँ में झगड़ा मत कीजिए। तब हमको यहाँ में की एक तो लड़की यहाँ में खींचा और यहाँ में 2 घुसा मारा और पेट में मारा, ये हमको बचाया। इन 2 आरोपियों के पकड़े जाने के साथ अब तक कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सवाल है, गुवाहाटी कांड का सबसे बड़े गुनहगार अमरजीत कालिता कहां है? सीएम तरुण गोगोई ने 48 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ने का आदेश दिया था, लेकिन असम पुलिस इस डेडलाइन से अभी दूर है। वहीं गुवाहाटी गई महिला आयोग की टीम बिना सीएम तरुण गोगोई से मिले दिल्ली लौट गई है। बहरहाल इस मामले में असम सरकार जबरदस्त दबाव में है। गुवाहाटी से अर्जुन चटर्जी और अजय मारू के साथ आज तक ब्यूरो। एक बबली और 2 बंटी, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। ये कहानी रील नहीं बल्कि रियल है। गुड़गांव पुलिस ने एक बबली को गिरफ्तार किया है जिसने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अमेरिकी मूल की एक महिला को 11 लाख का चूना लगा दिया। लेकिन क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड करने वाली इस बबली को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इस भोली शक्ल पर मत जाइएगा, क्योंकि लड़की जितनी खूबसूरत है इसका दिमाग उतना ही ज्यादा शातिर और चालाक। ये जितनी खूबसूरत है इसकी हरकतें उतनी ही काली। इस लड़की का नाम है अक्षिता अत्री। गुड़गांव पुलिस ने इसे जालसाजी के संगीन इल्जाम में गिरफ्तार किया है। गुड़गांव में जालसाज लड़की हुई गिरफ्तार। मल्टीनेशनल बैंक में करती थी नौकरी। बैंक से उड़ाई विदेशी महिला की जानकारी। क्रेडिट कार्ड से उड़ाए पूरे 11 लाख रुपए। इस खूबसूरत बला का यह है असली चेहरा। पुलिस के शिकंजे में खड़ी अक्षिता गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल बैंक में नौकरी करती थी। इस बीच अक्षिता ने अमेरिकी मूल की एक महिला के क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराई और उससे 11 लाख रुपए उड़ा लिए। ये अमृतसर की रहने वाली एक युवती है अक्षिता अत्री। इसने अपने सहकर्मियों से साथियों के साथ मिलकर फ्रॉड किया था और इसने और लोगों के खातों से लगभग 11 लाख रुपए निकाल लिए थे। उस रुपयों से इन्होंने कुछ शॉपिंग की है, ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो उसका हमने केस दर्ज किया है। कानून के शिकंजे में जकड़ी अक्षिता अत्री पहले एयर होस्टेस थे। नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन आसमानी ख्वाब सजाती रही। मौज मस्ती और महंगे शौकों की खातिर अक्षिता ने इंजीनियर प्रेमी अक्षय और दूसरे दोस्त राहिल के साथ मिलकर जालसाजी। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अक्षिता अत्री है और इनके एक साथी हैं राहिल अरोड़ा। ये भी अमृतसर के ही रहने वाले हैं, टेक महिंद्रा में काम करते हैं। तो इनको हमने गिरफ्तार किया है और कुछ रिकवरी भी की है। इनसे कुछ मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, स्पीकर्स और कुछ सामान, और इन्होंने काफी पैसा जो है वो हवाई टिकटों में उड़ाया है, उसकी डिटेल्स वो हमें मिल गई। पुलिस ने अक्षिता और उसके दोस्त राहिल को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि एक और आरोपी अक्षय अभी फरार है। राज वर्मा, गुड़गांव, आज तक। दिल्ली एनसीआर में रफ्तार का नशा उतरने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात जहां भगवान दास रोड पर 2 कारों की जबरदस्त टक्कर हुई, वहीं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रेस लगाने के चक्कर में 2 कारों में भीषण टक्कर हुई। गनीमत रही कि इन हादसों में किसी को गंभीर चोट नहीं आई।
ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे एक बार फिर सड़क हादसे का गवाह बना। ये हादसा उस वक्त हुआ जब रेस लगाने के चक्कर में दो कारों में टक्कर हो गई। इस कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। चश्मदीदों के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर कुछ गाड़ियों में रेस लगी थी। रेस एक दूसरे को पछाड़कर आगे निकलने की, लेकिन ये रेस तब खतरनाक साबित हुई जब एक स्विफ्ट कार और SX4 में टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियों की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगते ही एक गाड़ी सड़क पर पलट गई। ये इन्होंने वहाँ पे जो रेसिंग लगानी शुरू करी, उसके बाद मैंने वहाँ पे रास्ते में टर्न ले लिया अपनी साइड पे। उसके बाद आप इनके साथ साथ आ रहे थे? नहीं, मैं तो पहले ही रोक लिया। रेस लगाते हैं मेरा एक्सीडेंट हुआ है। रेस लगाते हैं 12 गाड़ी आगे खड़ी है, सफारी खड़ी है, एक गेटिज है और एक करोला ही, बस 12 गाड़ी। ये तस्वीर दिल्ली के भगवान दास रोड की है, जहां बीती रात दो कारों में इस कदर टक्कर हुई कि एक सीधे फुटपाथ पर जा चढ़ी। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक स्कोडा और ऑडी कार की टक्कर इतनी भयानक थी कि एक के परखच्चे उड़ गए। राहत की बात ये रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। उस साइड से ये ऑडी गाड़ी आ रही थी, काफी स्पीड में 100-120 स्पीड में थी। इधर से इस साइड से सुपर्ब आ रही थी और दोनों लोग स्पीड में थे। अब ये नहीं बता सकते किसकी गलती, क्योंकि इतनी चौड़ी रोड है, कोई भी देख सकता है लेफ्ट राइट देख के। कोई यहाँ पर ऐसा डाइवर्जन नहीं है कि दिख ना रहा हो। दोनों लोग देख सकते हैं, किसी ने नहीं देखा और ये आके गाड़ी क्रैश हो गई। ये गाड़ी पूरी टर्न हो गई, ये संभाल नहीं पाए और ये गाड़ी जाके ऊपर चढ़ गई। एक दर्दनाक सड़क हादसा दिल्ली के ओखला इलाके में भी हुआ, जहां टाटा 407 ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। ग्रेटर नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। राहुल गांधी कब संभालेंगे सरकार में अहम जिम्मेदारी? कब अहम मुद्दों पर बेबाक राय रखेंगे? इन सवालों के जवाब का इंतजार हर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता कर रहा है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक वो वक्त जल्द आने वाला है, यानी सितंबर से राहुल गांधी सरकार में अहम जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। आपने 8 सालों से राहुल गांधी को जनता के प्रतिनिधि से लेकर युवाओं के नेता तक कई रूपों में देखा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी, युवाओं के नेता राहुल गांधी, और अब आप राहुल गांधी को केंद्र सरकार में बड़े पद पर बैठे देखेंगे। जी हां, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के मुताबिक राहुल गांधी इस सितंबर से कांग्रेस और देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। सितंबर 2012 का इंतजार करिए और उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी देश की राजनीति और कांग्रेस पार्टी की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में और सक्रियता से काम करेंगे। आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी की सक्रिय भूमिका निभाने का वक्त आ गया है, लेकिन सरकार और कांग्रेस में राहुल गांधी क्या भूमिका निभाएंगे, इस सवाल का जवाब दिग्विजय सिंह ने गोलमोल दिया। तो कांग्रेस पार्टी में आएंगे कि सरकार में आएंगे? ये तो उन पर निर्भर करता है। मैं ये तो आपके हिसाब से क्या बेहतर होगा? क्योंकि फर्ज कीजिए चलकर आगे अगर इनको प्रधानमंत्री बनना है, इंदिरा गांधी ने भी पहले कैबिनेट में एक भूमिका निभाई, समझी कि देश कैसे चलता है, फाइलें कैसे मूव होती हैं, उसके बाद वो पीएम बनी। आप क्यों भूल जाते हैं कि राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री सीधे बने? ये आप क्यों भूल जाते हैं कि चंद्रशेखर सीधे प्रधानमंत्री बने? ये क्यों भूल जाते हैं कि बराक ओबामा एक टर्म के सेनेटर सीधे राष्ट्रपति बन गए? क्या उनको दिक्कत आई? अब सवाल यह है कि अचानक ये मांग क्यों उठने लगी कि राहुल गांधी को सक्रिय भूमिका में आना चाहिए। दरअसल यूपी चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल की काबिलियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में सलमान खुर्शीद ने कहा था कि राहुल से पार्टी को फायदा नहीं हो रहा, इसलिए पार्टी के आला नेता मानते हैं कि राहुल को अब खुलकर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इस बार राहुल गांधी मान जाएंगे और इस बार सबको सियासत में राहुल गांधी का नया रोल भी दिखेगा। आज तक ब्यूरो। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला को मौत चाहिए, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इंसाफ दो या फिर मौत दो। ये है निधि शुक्ला, मरहूम मधुमिता शुक्ला की बहन। वही मधुमिता
जिसका 9 मई 2003 को लखनऊ में कत्ल हुआ था। कत्ल के 9.5 साल बाद मधुमिता की बहन निधि को इच्छा मृत्यु चाहिए। इसके लिए निधि शुक्ला ने महामहिम राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है और इस सिलसिले में वो अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। राज्यपाल से है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से है, राष्ट्रपति से, इन तीनों से मैंने इच्छा मृत्यु की मांग की है कि अब बहुत परेशान हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ का कहीं कुछ अता पता नहीं है। निधि शुक्ला का आरोप है कि उम्र कैद के बावजूद बीमारी के बहाने अमरमणि त्रिपाठी खुलेआम घूम रहा है, जिसके चलते अब भी उन्हें खौफ के साए में जीना पड़ रहा है। ना उसके लिए कानून है, ना जेल है, वो जेल में भी नहीं रहता है, बाबा राघव दास में कहीं बैठता है, कहीं खुलेआम सभाएं करता है और कहता है मैं एमपी का चुनाव लड़ूंगा, और भोपाल सितारा होटलों में रुकता है जाकर के। अक्टूबर 2011 को मधुमिता शुक्ला बहुचर्चित हत्याकांड मामले में अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी सहित 4 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 9.5 साल पहले शुरू हुए मधुमिता हत्याकांड में इंसाफ मांगने का सिलसिला अब इच्छा मृत्यु पर आकर रुक गया है। वजह साफ है, कागजों पर लिखा इंसाफ जमीनी हकीकत में तब्दील ना हो सका, जिसके चलते मधुमिता की बहन पिछले कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रही हैं और अब थक हार के इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। कैमरामैन आलोक दास के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक।